की राजनीति जो है धन बल की राजनीति हो गई है। मनी का, मसल्स का इतना प्रयोग हो रहा है भारत की राजनीति में कि हम लोगों ने इसको देखते देखते हम लोगों ने तय किया कि इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। तो 2018 में 26 जुलाई को हम लोगों ने लोक संसद की स्थापना की थी और लोक संसद की स्थापना का मूल उद्देश्य है भारत की राजनीति में सेवा और फकीरी की स्थापना। ये जो सेवा और फकीरी की राजनीति है, इसका प्रयोग हम लोग अभी जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र में उस प्रयोग को लेकर के आ रहे हैं। पहला औरंगाबाद विधानसभा, दूसरा कुटुंबा विधानसभा। ये चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारे 3 संकल्प हैं। ये जो देख रहे हैं शपथ पत्र, यही शपथ पत्र है जिसमें तीनों संकल्प हैं जिसके आधार पर हम ये प्रयोग कर रहे हैं। ये 3 संकल्प हैं। पहला ये कि हमारा जो उम्मीदवार जीतेगा तो पूरे 5 साल में 1 दिन का भी वेतन नहीं लेगा। वेतन लेकर के क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र में जो हर पंचायत में एक लोक फंड होगा उसमें दान करेगा। दूसरा, 5 साल मांग करके खाएगा, मांग करके पहनेगा। और तीसरा ये कि ये जो दोनों विधानसभा के स्थानीय स्तर पर जो बड़े मुद्दे हैं वहाँ के जनता से जुड़ा हुआ, जैसे औरंगाबाद में उत्तर कोयल का मामला है, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का, और कुटुंबा में हड़ियाही यानी बटाने सिंचाई परियोजना का मामला है। ये दोनों सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जैसे औरंगाबाद के जो हमारे प्रतिनिधि होंगे वो विधानसभा में कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक उत्तर कोयल का काम पूरा नहीं होगा। यानी विधानसभा में प्रतिदिन जाएंगे लेकिन वो जमीन पर बैठेंगे। अगर पुलिस वहाँ से उनको हटाती है तो विधानसभा के बाहर जमीन पर बैठेंगे, ताकि ये मुद्दा जो है प्रतिदिन सरकार के संज्ञान में आए कि 45 वर्षों की ये योजना है, अधर में लटकी हुई है और जिससे लाखों लाख किसान, लाखों एकड़ जमीन जो है जिससे सिंचित होनी है, उसका उस मामले को संज्ञान में लाया जा सके, सरकार तक पहुंचाया जा सके। ये जो 2 विधानसभा में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें औरंगाबाद से हमारे उम्मीदवार श्री संजीव नारायण जी हैं और कुटुंबा से हमारे उम्मीदवार श्री शंभू राम जी हैं। औरंगाबाद विधानसभा में हमारे उम्मीदवार संजीव नारायण जी हैं। संजीव नारायण जी को पूरे औरंगाबाद पुरुषार्थ करने के लिए जानता है। जैसे उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना के लिए हाई कोर्ट जाना हुआ, कि प्रधानमंत्री का घेराव करना हुआ, कि जल संसाधन मंत्री का घेराव करना हुआ, कि वन पर्यावरण मंत्री का घेराव करना हुआ, कि सुंदरगंज पुल बनाने के लिए 76 घंटे का अनशन करने की बात हुई। ये पूरे पुरुषार्थ को लेकर के अगर कोई आदमी जाना जाता है औरंगाबाद में तो वो संजीव नारायण जी हैं जो हमारे औरंगाबाद विधानसभा के उम्मीदवार हैं। कुटुंबा के जो हमारे उम्मीदवार हैं शंभू राम जी, वो महादानी हैं। बूढ़ा बूढ़ी बांध जो हम लोग बना रहे थे, जिसका आज के तारीख में अगर उसको बनाया जाए, सरकार का जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से तो 20 करोड़ से ज़्यादा उसमें लगेगा, लेकिन उस बांध को हम लोग 2 करोड़ से कम में बनाए हैं, जिसके कारण एक नदी सालों भर बह रही है और वहाँ 40 गांव से ज़्यादा में सिंचाई हो रही है। उस बांध को बनाने में अपने पूरे जीवन की संपत्ति जो है शंभू राम जी ने दान कर दी है। वो हमारे कुटुंबा के उम्मीदवार हैं। अभी एक दूसरा प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। आज तक परंपरा थी कि लोग पार्टियों से टिकट लेकर के आते थे और जनता के बीच जाते थे। नहीं, हम लोग राजनीति में जो एक नया प्रयोग कर रहे हैं उसमें एक बड़ी बात यह है कि हम लोग वो जो दल के लोग हैं उनसे टिकट मांगने नहीं जा रहे हैं, जनता से टिकट मांगने जा रहे हैं। और एक एक जनता हम लोग तय किए हैं कि 30,000 जनता, क्षेत्र की एक विधानसभा के 30,000 जनता अगर हमको टिकट देगी तब हम विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा में के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जैसे ये देखिए, ये टिकट है हमारा, लोक उम्मीदवार का ये टिकट है। इस पर, इसी टिकट पर हमको प्रमाण पत्र जनता दे रही है। इसमें नाम, पता, फ़ोन नंबर पूरा जो है हमारे संकल्प के आधार पर हमारा आवेदन, ये आवेदन शपथ पत्र जनता लेती है और उसके आधार पर ये इस पत्र को लिख करके हमको देती है। ऐसे 30,000 लोगों का हम 30,000 लोगों का टिकट ले रहे हैं और ये 30,000 लोगों के टिकट लेने के बाद हम अपनी उम्मीदवारी लोक उम्मीदवार के रूप में, जनता के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में आएंगे। ये जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और जनता से जो टिकट मांग रहे हैं वो उसके पीछे भी लॉजिक है कि जनता, ये जो दल वाले जो हैं, बड़े बड़े दल वाले लोग हैं, वो पराक्रम करने वाले को टिकट नहीं देते हैं, परिक्रमा करने वाले को टिकट देते हैं। उनकी चापलूसी जो करते हैं उनको टिकट देते हैं, इसलिए वो हमको टिकट नहीं देंगे, ना हम उनके पास जाएंगे ना वो हमको टिकट देंगे।
हम जो असली मालिक हैं जनता, उनके पास जाएंगे, उनसे टिकट लेंगे और उनके टिकट के आधार पर चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता से मांग कर खाएंगे, मांग कर पहनेंगे और अपना भी जो वेतन भत्ता मिलेगा उसको भी जनता में दान कर देंगे। ये हमारा प्रयोग है जी। ये जो लोक उम्मीदवार हैं हमारे, चाहे कुटुंबा के लोक उम्मीदवार हों कि औरंगाबाद के लोक उम्मीदवार हों, आप ये देखिए और जनता ये देखे कि उनको मिलना क्या है अंततः। अब वेतन वो लेंगे नहीं, अपना वेतन लेंगे उसी दिन दान करेंगे, 5 साल मांग करके खाएंगे, मांग करके पहनेंगे और कुर्सी पर बैठेंगे नहीं। तो इस तपस्या के लिए ये चुनाव नहीं है, ये विधायकी नहीं है, ये विधायक बनने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। ये तो जनता के बीच जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक आदमी तपस्या में उतर रहा है। जैसे औरंगाबाद के शहीद जगतपति जी जो शहीद हुए थे, और वो घटना को देखिए कि एक झंडा उठाता था, गिरता था, उसको गोली लगती थी और दूसरा आदमी फिर जा कर के झंडा ले लेता था। तो ये तो एक प्रकार की शहादत है, ये चुनाव नहीं है, ये तपस्या है, एक प्रकार की शहादत है। और इस शहादत को करने के लिए और इस तपस्या को करने के लिए हम लोग मात्र 5 साल, मात्र 5 साल इसके लिए तय किए हैं। जो हमारा कैंडिडेट विधानसभा में जाएगा 5 साल के बाद दूसरी दफा वो फिर लड़ने के लिए इस कंपटीशन में नहीं आएगा, इसलिए कि वो दूसरी बार आएगा तो उसकी अपनी जिम्मेवारी। 5 साल में तो उसको कुछ मिलना नहीं है, न वेतन मिलेगा, न भत्ता मिलेगा, न कुर्सी पर बैठेगा। तो अपने लिए तो हुआ नहीं रहा कि अगले बार वो कंपटीशन में उतर जाएगा कि नहीं हम फिर लड़ेंगे। वो तो जनता के लिए आया है, इसलिए 5 बरस के बाद उसकी अपनी जिम्मेवारी होगी। उसके बूढ़े माँ बाप होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसके लिए भी समय चाहिए। इसलिए ये प्रयोग जो है, ये जो तपस्या है, ये मात्र 5 बरस के लिए है। तो जनता को भी इस बात को समझना चाहिए और जनता भी इस बात को समझ रही, इसीलिए गांव के गांव, एक गांव में 200, 300, 400, 500 लोग हम लोग को टिकट दे रहे हैं, एक गांव के लोग। जनता इस बात को समझ रही है कि ये जो लोक उम्मीदवार आया है, इसको अपना क्या मिलना है, अपना न वेतन मिलना है, न भत्ता मिलना है, मांग करके खाना है, मांग करके पहनना है और कुर्सी पर बैठना नहीं है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जनता उन लोगों को चुनती थी। आज जब जनता के पास विकल्प मिला है तो जनता तैयार है। एक गांव में 500 लोग हम लोग को टिकट दे रहे हैं और 30,000 लोगों के टिकट के बाद हम लोग जो निर्णय किए हैं चुनाव में जाने का। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोक उम्मीदवार संजीव नारायण के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि किन कारणों से, क्यों औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में श्री संजीव नारायण को लोक उम्मीदवार बनाया गया है। राजनीति में केवल धनबल का प्रयोग करके धनबल कमाया जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि राजनीति पैसा बनाने का मशीन नहीं है। सेवा के लिए राजनीति में लोग आएँ और सेवा और फकीरी की स्थापना के लिए हम लोग औरंगाबाद विधानसभा में प्रयोग कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ चाहते हैं, जैसे हमारे दिल में पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि केवल भाषण दिया जाता है और युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, जबकि करोड़ों करोड़ रुपया प्रत्येक बैंक से लौट के जाता है, युवाओं के रोजगार के लिए आता है, लौट करके चला जाता है। और कोई भी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में है युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जब सरकार पैसा भेजती है तो उस पैसा को का सदुपयोग हो और युवाओं के हाथ में रोजगार हो। आप देखिए अभी लॉकडाउन हुआ, किस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं और कोरोना काल में तो किस तरह से भुखमरी बढ़ी है। तो युवाओं के हाथ में रोजगार हो, किसान के खेत में पानी हो। अब औरंगाबाद का ले लीजिए तो उत्तर कोयल परियोजना जो है 1972 की है, 50 वर्ष होने को है। बताइए कोई परियोजना 50 वर्ष में पूरी नहीं होगी। आज जो है देश का संसाधन, समाज का संसाधन का इतना घोर दुरुपयोग हो रहा है। कोई सड़क बनने में 10 करोड़ लगता है तो उसका ज़मीन पर उपयोग 2 से 3 करोड़ होता है और 7 करोड़ बीच में रह जाता है। हम चाहते हैं कि राजनीति में स्थापित ऐसा हो कि जो 10 करोड़ है उस ज़मीन पर उतरे। जैसे बूढ़ा बूढ़ी बांध है, उसका 1998 में 20 करोड़ का एस्टिमेट था। अब बताइए जिसका 20 करोड़ का एस्टिमेट था उसको हम लोग 2 करोड़ से भी कम में बनाएं। अगर सरकार 20 करोड़ हम लोग को दे दे तो हम लोग तो बूढ़ा बूढ़ी जैसा 10 डैम बनाए और 10 जो मरी हुई नदी है, सूखी हुई नदी है, उसको फिर से बहा दें। जैसे औरंगाबाद और गया जिले को सिंचित करने के लिए बिहार में उत्तर कोयल परियोजना है। अब 1972 की परियोजना है,
32 करोड़ में परियोजना को पूरी होनी थी, आज हजारों करोड़ लग गया है। और हम लोग जब लड़े तो 1622 करोड़ रुपए आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1622 करोड़ 3222 करोड़ हो जाएगा और 10 साल काम नहीं हुआ तो हर हाल में जल्दी से काम हो। अगर इसका काम पूरा हुआ, कुटकू डैम में फाटक लगा तो 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, और जब 1 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी तो आप सोच सकते हैं कि कितने नौजवानों को रोजगार। खेती से बड़ा कोई उद्योग भारत में नहीं है। 90% लोग औरंगाबाद में खेती पे हम चाहते हैं कि उत्तर कोयल का पानी खेत में पहुंचे, और खेत में पानी पहुंचने से खेत सोना उगले, युवाओं के हाथ में रोजगार हो जाएगा। आज युवा जो बेरोजगार हैं तो ऐसा नहीं होगा अगर खेत में पानी होगा तो। उत्तर कोयल की बात करते हैं और उसके लिए लड़ते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में बात आ गई है लोगों को कि आज जब लॉकडाउन हुआ, आज कोरोना काल में जितने लोग बाहर मुंबई, दिल्ली, पंजाब में जवानी बेच रहे थे और उधर से रोग लेकर के आए हैं, उनको तो गांव में ही रहना होगा, और गांव में खेती के सिवा कोई विकल्प नहीं है। 10 बीघा जमीन वाला भी बाहर में 2000, 3000, 5000 की नौकरी करने जाते हैं। तो जब खेत में पानी होगा तो सिंचाई होगी, तो अब इसलिए कि खेत में पानी होने से खेती होगी, और खेती मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, युवा मजबूत होंगे, किसान मजबूत होंगे। सुंदरगंज जो पुल है वो 2 लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद और काराकाट, 3 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल है। नबीनगर, औरंगाबाद और कुटुंबा। इसके वजह से कोई जनप्रतिनिधि उसमें इनिशिएटिव नहीं लेता था और 120 गांव के लोग परेशान थे। गोकुल सेना के नेतृत्व में हम लोग आमरण अनशन किए, 78 घंटा तक हम आमरण अनशन पे थे। 10,000 लोग आए, और जनबल की इतनी ताकत होती है। औरंगाबाद समाहरणालय के सामने हम लोग का आमरण अनशन चल रहा था, और ये औरंगाबाद के इतिहास में पहली घटना है कि हम लोग जमीन पर दरी पर बैठ करके जनबल की ताकत से सभी जनप्रतिनिधियों को झुकाए। औरंगाबाद के विधायक, नबीनगर के विधायक, कुटुंबा के निवर्तमान विधायक वहाँ आए और 1.5 करोड़ रुपया लिखे। फिर जिला पदाधिकारी वहाँ आकर के 4.5 करोड़ रुपया दिए। 9 करोड़ रुपया पहली बार ऐसा हुआ कि जमीन पर से लेकर के हम लोग उठे और सुंदरगंज में पुल बना, जिससे 120 गांवों का आवागमन आज बहुत आसानी से होता है, बहुत आराम से होता है। औरंगाबाद विधानसभा में हम लोग का प्रयास होगा कि जो सरकार की योजना है और उसमें जो धन आ रहा है उसका 100% उपयोग हो, और 100% पैसा को जमीन पर उतारने के लिए हम लोग एकदम जी जान लगा देंगे। हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि पैसा जो मिसयूज हो रहा है, पैसा जो लूटा जा रहा है वो नहीं लूटा जाए और जमीन पर उतरे, ताकि युवाओं के हाथ में रोजगार हो, संसाधन आगे बढ़े और किसानों का उद्धार हो। पूरे 5 वर्षों में वेतन और टीएडीए का पैसा 1 रुपया भी हम अपने लिए उपयोग नहीं करेंगे। पूरा का पूरा पैसा जिस दिन वेतन आएगा उसके दूसरे दिन प्रत्येक पंचायत में एक लोक कमेटी बना करके और उस लोक कमेटी को समर्पित करेंगे, दान करेंगे, जिससे कि वहाँ युवा को, यूथ को एम्प्लॉयमेंट में सहायक हो। दूसरा, जब तक उत्तर कोयल का कुटकू डैम में फाटक नहीं लगेगा तब तक प्रत्येक दिन विधानसभा जब चलेगा हम जाएंगे, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे, ताकि सरकार के संज्ञान में मेरा विरोध प्रत्येक दिन जाए और हर हाल में मेरा प्रयास होगा कि 1 वर्ष में काम हो। तीसरा, पूरे 5 वर्ष जनता के बीच जनता से मांग कर खाएंगे और जनता से मांग करके पहनेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे होता है कि विधायक जी आज क्षेत्र में जा रहे हैं, खबर ये बनेगी कि विधायक जी आज क्षेत्र से अपने घर गए हैं। ऐसा हम लोग चाहते हैं। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के लोक उम्मीदवार श्री शंभू राम के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि क्यों कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में श्री शंभू राम को लोक उम्मीदवार बनाया गया है। बूढ़ा बूढ़ी वर्षा जल संग्रहण बांध और आमरेखा नहर निर्माण में स्थानीय किसानों, आकार चैरिटेबल ट्रस्ट, गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय की संघर्ष गाथा राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियों को चरितार्थ करती है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है
पत्थर पानी बन जाता है। कैनाल बनाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जिससे जितना बन पड़ा मेरी मदद की। बांध बनाने के दरमियान जब नगद पैसे की ज़रूरत होती थी और ऐसा होता था कि कल कुछ भी नहीं है, हाथ में नगद पैसा बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग भिक्षाटन पर निकल जाते थे। एक गमछी लेते थे, फैलाते हुए बाज़ारों में निकल जाते थे। बालूगंज बाज़ार में जब एक दिन भिक्षाटन कर रहे थे तो कपड़े की जो 2 बड़ी बड़ी दुकानें हैं उसमें मैं गया और उसमें गमछी फैलाया, उस पे वहाँ से कुछ मिला। और जैसे ही कपड़ा दुकान से नीचे उतरा, जो ऊंची दुकान थी उसके नीचे उतरा, तो ज़मीन पर बैठ करके एक सज्जन जूता पॉलिश कर रहे थे और जूता सी रहे थे। मैंने सोचा कि अगर इनके पास ना जाऊं तो इनका अपमान होगा कि सिर्फ बड़े लोग जो अमीर हैं उन्हीं से मांग रहे हैं जन सहयोग। तो मैं उनके पास जा करके जब गमछी फैलाया तो उन्होंने अपना बोरा पलट करके और देखा कि इसमें पैसा कितना है, तो देखे कि 2-4-5 रुपया का 2-4-10 सिक्का था। तो फिर वो दौड़ करके गए, बोले कि रुकिए सर मैं आता हूँ 1 मिनट में, और दौड़ करके गए कहीं से जा करके और 100 रुपया ला करके मेरी गमछी में दिए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सर इतना अभी है, मैं 5,000 रुपया और सामने वाली जो कपड़े की दुकान है उसमें रख दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं हो गया, बहुत हुआ, इतना 100 रुपया बहुत है, और मैं कह करके चला गया। तो ये बोले कि सर ये रुकिए, हम 5,000 रुपया कल दे देंगे। बोले कि ना बहुत है भाई, हो गया, आप नहीं चाहिए। लेकिन ये आदमी कितना बहादुर है, कितना बड़ा आदमी है दिल से, कितना महान आदमी है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, कि हम लोग जानते भी नहीं थे, सोचे भी नहीं थे। दूसरा दिन ये आदमी 5,000 रुपया इनके पास, जीवन जी के पास जमा कर दिए। और ये जो है सो 5,000 रुपया के दाता, उसमें 5,000 और उसके पहले जो दिए 100। अब बताइए ये बूढ़ा बूढ़ी बांध निर्माण में सबसे बड़े दाता ये हुए कि नहीं? आप लोग बताइए। तो इनके लिए ताली बजाइए कि जो है सो देखिए कितने बड़े दाता हुए। आज भी सीवी दधीची जैसे लोग जिंदा हैं। और इतना ही नहीं हुआ, वो 5,000 उस दिन रखे और इसके बाद फिर जब काम लगा हुआ था, कैनाल बनाने में काम लगा हुआ था, तो फिर जा करके 5,000 रुपया खुद से पहुंचा करके आए। ये जो बांध है ऐसे ही दानवीरों और कर्मवीरों के सहयोग के कारण बना है। और मैं कहता हूँ कि शंभू राम और ऐसे ही रामध्यान यादव जैसे लोग कुछ हैं जिनका सहयोग इसमें अपनी क्षमता से लाख गुना ज़्यादा हुआ है, उनके सहयोग के कारण बना है। और ये हमारे बांध और रामरेखा कैनाल जो बना है इसके सबसे बड़े दाता हैं। मैं इनको सबसे बड़े दाता के रूप में जानता और मानता हूँ। जब मैंने श्री शंभू राम के विषय में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से बताया उनकी दानशीलता के संबंध में, तो वो बिल्कुल अचंभित रह गए और उन्होंने कहा कि अरे आज के समय का तो वो सीवी दधीची है, जैसे सीवी दधीची हड्डी दान कर दिए थे उस तरह से सीवी दधीची है। और उन्होंने अपने पीए को कहा कि उनका नंबर लिखिए और मैं जा कर के उनसे मिलूंगा। वो आज के देवता हैं, वो आज के तीर्थ हैं। तो जो जिसका यथाशक्ति है पैसा दे रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जो जूता में पॉलिश लगा करके अपना काम कर रहे थे, शंभू राम जी, हमने सुनी कहानी, रोमांचित हो चुके हैं हम। और ऐसा लगता है कि काश बिहार या हिंदुस्तान के अधिकांश लोग भी नहीं, 10% भी वैसा हो जाए तो आज हिंदुस्तान और बिहार संसार का अग्रगणी देश और राज्य हो सकता है। अब जो कहानी हमको बताई जा रही है कि शंभू जी नीचे फर्श पर बैठ करके, बोड़ा के पर बैठ करके जूता पॉलिश लगा रहे थे। अब मांगने वाले साथी हमारे लोग हिचक रहे थे कि उनसे हम क्या मांगें, लेकिन इन लोगों ने भी एक अच्छी तरकीब सोची कि अगर हम करोड़पति के यहाँ मांगते हैं और खाकपति के यहाँ न मांगे तो उचित नहीं होगा सम्मान के दृष्टिकोण से, कि चूँकि उस योजना में सबका योगदान हो। इस उदार विचार से इन लोगों ने मांग की। इसके लिए भी इन लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आखिर कितना अच्छा विचार इन लोगों का हुआ कि भाई सबका योगदान होना चाहिए अच्छा कार्य में। कोई ज़रूरी नहीं है कि अरबपति से ही हम लें। और इसके तहत इन लोगों ने
एक अपना सद्भावना का और उत्तम विचार का प्रदर्शन करते हुए वो शंभू जी से जब मांग की उन्होंने, तो इन लोगों को अपनी सारी पूंजी उन्होंने ऐसा बता दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बोड़ा बिछा करके बहुत पुलिस वाले लोग बैठते हैं और या सब्जी बेचने वाले लोग, तो जो भी बिक्री के लिए पैसे आते हैं सब वो बोड़ा की तरह रखा जाता है। तो इस माफिक जो भी उस दिन की कमाई उनकी होगी, वो कमाई जब देखे तो इन लोग जो अपना झोला या आंचर फैलाए हुए थे, कितना उत्तम विचार उन शंभू जी का कि वो अपने को संतुष्ट नहीं पाए कि हम इतना पैसा क्या दें, इतना बड़ा काम के लिए लोग आए हुए हैं तो हम इतना पैसा क्या दें। फिर कहीं जा कर के थोड़ा देर में इन लोगों को रोका गया और 100 रुपया दिया गया। और देने के बाद हालांकि ये लोग नहीं ले रहे थे कि आपकी पूंजी आपकी कमाई जो है बोड़ा के नीचे वही दे रहे हैं, उसमें से 1-2 रुपया दे दीजिए, यही काफ़ी है। क्योंकि हम एक टोकन के रूप में आपसे लेना चाहते हैं कि आपका भी उसमें योगदान हो, ये नहीं कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिएगा तो आपसे बहुत भारी मदद होगी, सो बात नहीं। लेकिन 1 पैसा की भी मदद आपकी 1 करोड़ पैसा की मदद की माफ़ी है, इसलिए आप 1 रुपया भी दे दीजिए तो काफ़ी है। अब इस पर वो सेटिस्फाइड शंभू जी नहीं हुए और घर जा कर के 100 रुपया ला के दिए और फिर चलने वक्त इन लोगों को कहा कि हम 5000 रुपया और देंगे। अब सोच लीजिए कितना विस्मयकारी ये बात है आज के इस कलयुग में, जिसको भ्रष्ट युग हम लोग कह रहे हैं। यहाँ अरबों अरबों रुपया गलत कमा करके अपने बाल बच्चों का जीवन व्यवस्थित करने के लिए आज यहाँ पर दम्भ लोग फेर रहे हैं कि हम गरीबों का काम करते हैं और वो काम कर रहे हैं अपना, चाहे हम हो या कोई पदाधिकारी हो। बड़े बड़े पदाधिकारी है, बड़ा कहता है, लेकिन उतने ही ज़्यादा उसकी कमाई है इस राज्य में नहीं दूसरे राज्य में, एक शहर में नहीं दूसरे शहर में, एक मकान नहीं दर्जनों मकान का मालिक है, ज़मीन का प्लॉट का मालिक हो रहा है। उसको पैसा की कमी नज़र आती है, लेकिन वो शंभू जी को पैसा की कमी नज़र नहीं आई, बल्कि इस बड़ा काम के लिए ये सोचा कि हम कितना संभव हो कि इसको और मदद करें। और इस भावना से उन्होंने 5000 रुपया कहा और जहां जमा करने की बात की थी वहां कुछ दिन में वो 5000 रुपया जमा कर दिया। और उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद, चूँकि हमारे साथी गोकुल ग्राम के लोग जो इसमें लगे हुए थे इस योजना को आगे बढ़ाने में, वो तो भूल गए होंगे। सही बात है, कह रहे हैं अभी कि वो भूल गए थे और कोई भी भूल सकता है कि भाई वो कह दिए होंगे, एक मामूली आदमी हैं, भावावेश में कह दिए होंगे। लेकिन उनको आश्चर्य तब हुआ कि जिस दुकान से कुछ काम लेना चाहते थे और वो दुकान वाले लोग 2 बरस के बाद बोला कि साहब आपका वो शंभू जी का 5000 रुपया का क्या करें। आप सोच सकते हैं कितनी खुशी हुई होगी और कितना आश्चर्य हुआ होगा उन साथियों को कि बताइए, एक तो आज हम लोग गछ लेते हैं, कह लेते हैं कि 5000 देंगे, 10,000 देंगे, 2 लाख देंगे और फिसल जाते हैं। और वो आदमी जिससे कोई संपर्क नहीं हो बाद में और उसके बाद भी अपना कमिटमेंट के बाद उतना पैसा 5000 जमा कर देता है, ये हम समझते हैं इससे हाई मोरल की बात हो नहीं सकती है। हम तो समझते हैं कि इस वाक़या को फिल्मांकित करके, चाहे नोट करके या कहानी के रूप में, कविता के रूप में लोग करें और भारत सरकार वैसे साहसी आदमी को, वैसे दृढ़ प्रतिज्ञ और ईमानदार आदमी को पुरस्कृत करे। हम तो यही सोचते हैं कि तभी उसका उस कार्य का मूल्यांकन हो सकेगा और उस मूल्यांकन के माध्यम से ये मैसेज समाज में जाएगा। तो आज जो हम लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का एक अवलंबन लेकर के और इस आधुनिक युग में अपना को अधिक से अधिक बलवान, अधिक से अधिक धनवान, अधिक से अधिक जोग मानने को बैठ गए हैं, शायद उनके मुंह पर एक कड़ा तमाचा लगे और शायद हमारा समाज सुधर सके। इसलिए इसको चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार को हो, इस वाक़या को निश्चित रूप में मूल्यांकन करके उस आदमी को पुरस्कृत करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो इतना उच्च मोरल के आदमी दिखे, हम तो उनसे मुलाकात करेंगे, निश्चित रूप में मुलाकात करेंगे। शायद अगर बिहार गवर्नमेंट या भारत सरकार कुछ अगर इसका पुरस्कार भी करने देना सोचेगी तो हो सकता है कि वो डिनाई कर दें,
कि हम किया था, हम एक स्पिरिट के लिए किया था, सिंचाई के लिए था, गरीबों के भलाई के लिए किया था, अपना परिश्रम का पैसा ये करके कि हम किसी से पुरस्कार लेने के लिए किया था। हम समझते हैं ये भी हो सकता है, क्योंकि इतने मोरल के वो आदमी हैं, हमको तो लगता है विलक्षण प्रतिभा के संपन्न वो आदमी हैं। और जो पुराने समय में हम सोचते थे कि बड़े बड़े लोग दानी का नाम आता था कि हड्डी तक अपने को दान कर दिया, हम समझते हैं ये शंभू जी को अगर उस कैटेगरी में हम मान के चलें तो कोई अतियोक्ति नहीं होगी। हम यही कहना चाहते हैं आज के संदर्भ में। शंभू जी की दानशीलता के विषय में मैंने कौन बनेगा करोड़पति में पत्र लिखा और श्रीमती अमला रुइया जी जो आकार ट्रस्ट की प्रमुख हैं उनको पत्र लिखा। तो कौन बनेगा करोड़पति से उनको शंभूराम जी को वहाँ बुलाया गया कौन बनेगा करोड़पति में, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो जा तो नहीं पाए, संपर्क नहीं सध पाया उनके साथ। मैं भी उस समय दिल्ली था, बात नहीं हो पाई, पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनकी लंबी चर्चा कौन बनेगा करोड़पति में हुई। जल देवी के रूप में प्रचलित अमला रुइया जी का जोरदार अभिनंदन करते हैं। एक चेक डैम बनाया था बिहार में जिसका नाम था बुढ़ा बुढ़ी का चेक डैम, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया था। जब बारिश आई और वहां पर पानी इकट्ठा हुआ तो इतना अथाह जल भंडार इकट्ठा हो गया कि गांव वालों ने ये निर्णय लिया कि इसका पानी हम और 20 गांव तक पहुंचा सकते हैं एक कैनाल के माध्यम से। जी। तो गांव वाले जगह जगह पे गए चंदा इकट्ठा करने, एक मोची के पास भी गए। तो मोची से उन्होंने जब मांगा पैसा तो उसने 5,000 रुपया अपने पास की पूंजी उनको दे दी। जब उसको थैंक करने के लिए और गांव वाले गए तो बोला कि नहीं, 5,000 तो पर्याप्त नहीं था, मैं आपको 5,000 रुपया और देता हूं। ऐसे इंसानों से जब हम मिलते हैं ना तो हमारा भी ढाढ़स बढ़ जाता है कि जो अपना स्वार्थ तो सोचते ही नहीं है, जन कल्याण के लिए ही अपनी पूंजी लुटाने को तैयार है। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। A to Z टीवी के चुनावी चौपाल कार्यक्रम में लोक संसद की परिकल्पना, लोक संसद का उद्देश्य और जो लोक संसद के उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार कुटुंबा विधानसभा के और औरंगाबाद विधानसभा के, उनके बारे में विस्तृत चर्चा है। आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर देखिए और देखने के बाद उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो राजनीतिक सुधार आंदोलन है, राजनीति में प्रयोग है, राजनीति में सेवा और फकीरी की स्थापना का बीजारोपण किया जा रहा है, ये आगे तक जाए, दूर तक जाए और ये जो सपने हैं फकीरी की राजनीति के वो साकार हो सकें।